अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं एक ऐसा यूनिक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें मैं लेस का इस्तेमाल नहीं कर रही। पेपर पट्टी का मैंने एक पीस लिया जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने आपके साथ शेयर की है। अब राउंड शेप में हम नेक को ट्रेस करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए चौड़ाई में मैं 3.5 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी और लंबाई में इस तरह से 5 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे। अब ऊपर वाली साइड के ऊपर हाफ इंच के ऊपर मार्किंग करने के बाद इस तरह से राउंड शेप में नेक को हम ट्रेस कर लेंगे। नीचे जो मैंने मार्किंग की हुई थी इसी के ऊपर इस तरह हाफ इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे और ऊपर से 2 इंच के ऊपर इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और नेक को डबल ट्रेस करेंगे यहाँ तक। और यहाँ पे देखिए 1.5 इंच के ऊपर इस तरह से स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। अब इसी लाइन के ऊपर इस तरह से मैं कटवर्क बनाऊंगी। तो कटवर्क बनाने के लिए पहले आपने इस तरह से ट्रेसिंग करनी है कर्व शेप में। तो अब यहाँ पे देखिए हल्की सी कर्व शेप देने के बाद ना नीचे से स्लिट्स की लंबाई मैं 14 इंच रखने के बाद इस तरह से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। स्लिट्स की लंबाई आप अपनी पसंद के मुताबिक भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरह से जो मैंने पैटर्न राउंड शेप का रेडी किया है ना, इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसी के हम कटवर्क को ट्रेस करेंगे। बहुत सिंपल और डिफरेंट सा ये डिज़ाइन है। आप इसको प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर या प्लेन फैब्रिक दोनों के ऊपर बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कटवर्क को ट्रेस किया है। अब नीचे से देखें इस तरह से स्केल की मदद से वी शेप को इस तरह से हम ट्रेस कर लेंगे। अब नेक को बाहर वाली साइड से भी ट्रेस करेंगे। डिज़ाइन की जो ट्रेसिंग है वो मुकम्मल हो गया। मैं इसकी कटिंग करूँगी, सेम पैटर्न के ऊपर ही इसकी कटिंग करेंगे। अब मैं बाहरी वाली साइड से जो एक्स्ट्रा पेपर पट्टी है उसको कट कर लूँगी। फिर हम आसानी के साथ कटवर्क की कटिंग करेंगे। तो कटवर्क की कटिंग करते वक्त ना आपने इसको पिन अप ज़रूर करना है। इस तरह दोनों तरफ से आपके कटवर्क बिल्कुल बराबर आएंगे। तो नीचे से मैं इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए सीज़र की नोक के साथ आपने इसकी कटिंग करनी है। अगर सीज़र को ज़्यादा खोलेंगे ना तो कटवर्क अच्छी शेप में कटिंग नहीं होगी। तो बिल्कुल इस तरह से इसकी नोक के साथ आप कटवर्क की कटिंग करेंगे तो ज़्यादा परफेक्ट तरीके से इसकी कटिंग होगी। तो व्यूअर्स, अगर आप वीडियो कभी भी वॉच कर रहे हो तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर है तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट डिज़ाइनिंग देखने को मिलेंगी। अब राउंड शेप वाला जो हमारा नेक है, डबल नेक है ना, इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो अंदर से मैंने इस पैटर्न को कट कर लिया है। अब मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से सिंपल सा हमारा ये पैटर्न बन के रेडी है। अब इस पैटर्न को हम शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर डायरेक्ट ही पेस्ट करेंगे। आपने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट नहीं करना। ये देखें शर्ट वाले जो फैब्रिक है इसका सेंटर करेंगे और नेक का भी सेंटर करने के बाद इसको आयरन के साथ हम पेस्ट करेंगे। तो मैंने इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया है। अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी। तो इससे पहले आपने शर्ट को इस तरह से सीधा रखना है और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना उसको इस तरह से सेंटर में बिल्कुल सेट करेंगे और पिन अप कर लेंगे अच्छी तरह से। अब डिज़ाइन को अंदर वाली साइड से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ से आपने सिलाई को स्टार्ट की है ना वहीं पे आपकी सिलाई का एंड भी होगा। अब यहाँ से कटवर्क को हम स्टिच करेंगे। तो बिल्कुल आपने पेपर पट्टी के साथ साथ ही सिलाई लगानी है। बहुत ध्यान से आपने इसको यहाँ पे कटवर्क को स्टिच करना है। आपकी जो सिलाई है ना वो पेपर पट्टी से बाल बराबर भी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसी के साथ साथ ही सिलाई लगाएंगे। मशीन को बहुत स्लो स्लो चलाने के बाद इन कटवर्क को अच्छी तरह से स्टिच करना है, तभी आपके डिज़ाइन की फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा स्पीड के साथ करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो डिज़ाइन की स्टिचिंग है अंदर वाली साइड से वो मुकम्मल हो गया। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। तो सेंटर से इस तरह से मैं छोटा कट्स लगाने के बाद कटवर्क के बिल्कुल साथ साथ इसकी कटिंग करूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा आपने फैब्रिक छोड़ना है, ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना और बराबर में फैब्रिक को छोड़ने के बाद इसकी कटिंग करनी है।
बिल्कुल इसी तरह से ना सारे नेक के अंदर से कटिंग करेंगे और ध्यान से आपने इसकी कटिंग करनी है। आपकी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। अब राउंड शेप वाले नेक को कट कर लेंगे। 1/2 इंच का आपने फैब्रिक छोड़ने के बाद इसकी कटिंग करनी है। और जो मैंने फैब्रिक छोड़ा हुआ ना इसके ऊपर इस तरह से छोटे कट्स लगाएंगे। और जो हमारे कटवर्क हैं इनके कॉर्नर के ऊपर भी इस तरह से कट्स लगाएंगे। और मैं अगेन आपको बता दूं कि आपने ध्यान रखना है, आपकी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। बहुत एहतियात के साथ आपने ये छोटे कट्स लगा लेने हैं। गले को सीधा करने से पहले ना इस तरह से हम राउंड शेप वाला जो हमारा नेक है इसको हम रेडी करेंगे। इस तरह से जो पेपर पट्टी के साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इससे हमने राउंड शेप वाली पेपर पट्टी को कवर करेंगे और साथ में अच्छी तरह से आयरन करेंगे। हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जिससे हमने इसको स्टिच किया था इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे इस तरह से। और नेक को भी हम सीधा करेंगे। जो हमारा राउंड शेप वाला नेक है ने भी इस तरह से ये जो हमारे कटवर्क है ना इनको अच्छी तरह से सीधी साइड के ऊपर पलटाना है। तो नेक को इसी तरह से उल्टा रखने के बाद इसको अच्छी तरह से आयरन करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके ये जो कटवर्क वाला नेक है ये बन के रेडी होगा। तो सीधी साइड की बजाय ना आप उल्टी साइड के ऊपर इसको अच्छी तरह से आयरन करें। अब जो हमारा राउंड शेप वाला नेक है इसके ऊपर मैं लेस का इस्तेमाल करूँगी। तो लेस मैं जस्ट इसी तरह से राउंड शेप वाले नेक के ऊपर लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप कटवर्क के ऊपर भी लेस लगा सकते हैं। मैंने तकरीबन अपनी हर वीडियो में ही लेस का इस्तेमाल किया है तो इसलिए मैं इस वीडियो में लेस का इस्तेमाल नहीं कर रही। तो यहाँ पे देखिए इस तरह गुम तरीके के साथ हम लेस को सेट करेंगे। लेस जो है मैंने ब्लैक कलर की इस्तेमाल किया इस वजह से आपको नज़र नहीं आ रही। तो अब बैक साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको इसी शेप से हम काट लेंगे और इसको बाद में तरपाई कर लेंगे। तो कटवर्क की जो फिनिशिंग है वो भी आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल बराबर में ये इनकी कटिंग मैंने की है। इसका जो पैटर्न है वो भी आपने अच्छी तरह से कट करना है। फिर इसकी स्टिचिंग जो है वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करेंगे तो तभी आपके डिज़ाइन में अच्छी फिनिशिंग आएगी। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद तरपाई करेंगे। डिज़ाइन का जो सीधी साइड है वो भी आप देख लें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब यहाँ पे देखें जो हमारा बॉर्डर वाला फैब्रिक है ना मेरी शर्ट वाला उसी को मैं इस्तेमाल करूँगी। और अंदर की तरफ इस तरह से मैंने पेपर पट्टी लगाई है और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। आप यहाँ पे प्लेन फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रास्ट में। तो मुझे ये बॉर्डर वाला जो डिज़ाइन था ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसीलिए मैं सेंटर में यही लगाऊंगी। तो इस तरह ग्लू के साथ इसको अच्छी तरह से सेट करने के बाद हम स्टिच करेंगे तो स्टिचिंग में भी बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो आयरन करके मैं इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लूँगी। अब जहाँ पे हमने ये अंदर वाली साइड के ऊपर कपड़ा लगाया हुआ है ना बस वहीं पे आपने इसको स्टिच करना है। तो सबसे पहले इस तरह से गोल गले को हम स्टिच करेंगे। तो अब इसी तरह से मैं सारे डिज़ाइन को सिलाई कर लूँगी और स्टिचिंग के बाद इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखें ये डिज़ाइन की फाइनल लुक है क्लोज में मैं आपको दिखा रही हूँ और इसकी जो फिनिशिंग है वो भी आप चेक कर सकते हैं। और पहना हुआ ये डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।